हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बैंक ऑफ इंडिया में। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार था कि कब आरआरबी आईपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारी अटकलें चल रही थी, आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा। तो फ्रेंड्स, आ गया है नोटिफिकेशन आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का। आइए देख लेते हैं फटाफट से नोटिफिकेशन को, क्या है, क्या पैटर्न में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, वैकेंसी कितनी आई है और कब है टेंटेटिव डेट्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। जल्दी इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस उन पर ध्यान देंगे और समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल है कि नहीं। ये रहे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज के नाम, आप उसे देख लीजिएगा एक बार। और ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आएगा नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में आप इंडियन सिटीजन हो, बस इतना हमें देखना है कि आप इंडियन सिटीजन हो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एज। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है एज, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। उसको हम फटाफट दूर कर लेते हैं कि क्या, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एज एज ऑन 1/7/2020, मतलब जितनी भी कैलकुलेशन होगी 1/7/2020 मतलब आज की डेट। हाँ फ्रेंड्स, आज की डेट से एज कैलकुलेट होगा। अब अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका एज अबव 80 ईयर एंड बिलो 30 ईयर, दैट इज़ कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 3/7/1990 एंड लेटर दैन 36/20/02। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? सिंपल शब्दों में ये है कि 1/7/2020 मतलब आज के दिन आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम। हाँ, 18 साल से ज़्यादा 30 साल से कम होना चाहिए अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आज की डेट पे आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 28 साल से कम होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कब से डेट कैलकुलेट करनी है और कितना आपकी उम्र होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हैं। हाँ, SC/ST और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। फॉर SC/ST ये 5 साल है और फॉर अदर बैकवर्ड क्लास OBC ये 3 साल है। ये 5 साल और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है ये अपर लिमिट में मिलता है। अपर लिमिट में मिलता है मतलब जो ये 30 ईयर है, यहाँ पे फॉर ऑफिसर स्केल 1 30 ईयर है, ये 35 हो जाएगा। और फॉर ऑफिस असिस्टेंट 28 है, ये 31 हो जाएगा। मतलब 1/7/2020 को अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 35 के बीच होनी चाहिए फॉर ऑफिसर स्केल 1। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 1/7/2020 को आपकी उम्र 18 से 33 साल के बीच होना चाहिए फॉर ऑफिसर स्केल 1। ऐसे ही अगर आप SC/ST से हैं तो 1/7/2020 को 18 से 33 के बीच होना चाहिए आपकी उम्र फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। यही होता है आरआरबी क्लर्क। और अगर आप OBC से हैं तो 1/7/2020 को आपकी उम्र 18 से 31 के बीच होना चाहिए फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। अब मैं समझता हूँ कि आपको एज में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर तब भी अभी भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो एज के बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एज के बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, डिज़ायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब आप समझ रहे फ्रेंड्स, कोई भी बैचलर डिग्री, चाहे आप BA है, BSc हो, B.Ed हो, B.Tech हो, B.Com हो, BCA हो, कोई भी बैचलर डिग्री बस होनी चाहिए आपके पास
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से, और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। उस आप जिस भी आरआरबी के लिए जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट में जो आरआरबीज हैं उनको क्या लोकल लैंग्वेज चाहिए वो आपका उसमें उस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया है। ये डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने खुद 2 बार आरआरबी का एग्ज़ाम दिया है और इस बार मैं एज एन आरआरबी पीओ काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता इसका कोई भी सिग्निफिकेंस है सिलेक्शन प्रोसेस में। ना ही आपसे डीवी के दौरान कुछ पूछा जाएगा, ना ही इंटरव्यू के दौरान कुछ पूछा जाएगा, ना एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाएगा। तो ये इसका मैं नहीं समझता कुछ भी वो है सिग्निफिकेंस है। हाँ, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप यूपी से हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। पेपर भले आप इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे ये इफ़ेक्ट डालता है कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है। हाँ, नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम देंगे आप, अगर अच्छे मार्क्स से मेंस में अच्छा नंबर आपका आया है और इंटरव्यू थोड़ा डाउन भी जाता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये लोग 6 महीने का टाइम देते हैं आपको कि आप लैंग्वेज सीख सकें। तो ये रहा ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कोई भी बैचलर डिग्री, बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएड कुछ भी आप किए हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 का। और ये प्रेफरेंस में दिया है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैव ए डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इन सब को इस एग्ज़ाम में प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? अगर मान लीजिए आपने बीटेक किया है और किसी ने एग्रीकल्चर से डिग्री ली हुई है बैचलर की, और दोनों का मार्क्स सेम हो गया, दोनों का मार्क्स सेम है, तो एग्रीकल्चर वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर से डिग्री बैचलर नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स। इसका मतलब बस यही है कि इन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। वही सेम कि आज जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए था कि आपको लोकल लैंग्वेज जो जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। और ये है कि ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/7/2020। फ्रेंड, जैसे कि हमने ऊपर देखा था 1/7/2020 था, यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 21/7/2020 के पहले, मतलब इसी महीने के 21 तारीख के पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। जो ये एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसका रिज़ल्ट 21 तारीख के पहले आ जाना चाहिए। अगर 21 तारीख के पहले आपका रिज़ल्ट नहीं है तो ये आप अपीयरिंग माने जाएंगे उस साल के लिए, कि आप उस डिग्री के लिए भी अपीयर्ड हुए हैं, उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर्ड हुए हैं, पास नहीं हैं, और आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते फ्रेंड्स। डीवी के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे आप लिख के कुछ भी फॉर्म भर के, बट डीवी के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मेक श्योर कि यू हैव पास द एग्ज़ाम बिफोर 21 दिस मंथ। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और क्या कह रहा है। हाँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो हम बता रहे थे कि जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई करेंगे जिस स्टेट के, वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके लिए देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर कैंडिडेट हुआ है वो ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 in government recognized board of education school or having any certificate to the effect for standard 8 or any level above standard 8 would be considered proficient in that language। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपके स्टेट का, मैं यूपी से हूँ तो यूपी बोर्ड बोल रहा हूँ, आपके स्टेट का बोर्ड हो, उसमें आप
क्लास 8 या क्लास 8 से ऊपर उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज, जैसे यूपी का हिंदी है, आप हिंदी पढ़े हैं, आपके रिज़ल्ट में हिंदी है, आपके एग्ज़ाम में हिंदी आई थी, तो आपको प्रोफिशिएंट माना जाएगा लोकल लैंग्वेज में, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। In case where the candidate does not meet the aforesaid requirement in local language at all time of selection, he will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire the proficiency. This period can be extended by the board of RRB within the framework of rules and provided that such extension should not be beyond the probation period. तो फ्रेंड्स, अगर आपने हिंदी, मतलब मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ, यूपी से हूँ, तो हिंदी की बात कर रहा हूँ, आप अपने स्टेट से समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपका क्लास 8 या क्लास 8 से ऊपर हिंदी है आपके कोर्स में, तो आपका कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका नहीं रहा, आप लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो क्या होगा? क्या आपका टेस्ट होगा? नहीं, तो भी आपका टेस्ट नहीं होगा। इंटरव्यू के टाइम पे क्या होगा, लोकल लैंग्वेज में वो बात करेंगे, वो आपको देखेंगे कि जज करेंगे कि आपको लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं। और किसी भी केस में अगर उनको लगता है कि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप प्रिपेयर कर पाएँ, सीख पाएँ लोकल लैंग्वेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड तक का ही टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कोई प्रोफेंसी लोकल लैंग्वेज, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई डाउट आता है आपके माइंड में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है। एग्जामिनेशन फ़ीस ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए सेम है, 175 फॉर SC, ST और PWBD, और 850 फॉर ऑल अदर। OBC और जनरल के लिए 850 रुपये हैं, और 175 है SC, ST, PWBD के लिए। ऑफिस असिस्टेंट का भी सेम फीस है, 175 SC, ST और PWD के लिए, और 850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स लाइक OBC और जनरल। फटाफट से आते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पे कि क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, वैसा ही है। ट्वेल्थ सबसे अच्छी बात यह है कि RRBs का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पिछले साल था वही पैटर्न इस साल है। तो आप जो भी स्ट्रेटजी पे पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, वो 100% काम करेगा। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो पे, वो इस एग्ज़ाम में 100% काम करने वाला है। तो देखते हैं क्या है। रीजनिंग फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए प्री एग्ज़ाम का ये पैटर्न है। रीजनिंग आएगा 40 मार्क्स, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40, मार्क्स 40। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40, मार्क्स 40। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 80, मार्क्स 80। और कंपोजिट टाइम मिलेगा, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट। इसी पैटर्न पे हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी फ्रेंड्स, तो वो 100% यहाँ काम करने वाली है। तो ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है सेम ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी है कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और कंपोजिट टाइम मिला है 45 मिनट का। तो ये रहा प्री का हमारा पैटर्न। प्री जैसे होता था वैसे ही होगा, मेंस भी जैसे था वैसे ही है फ्रेंड्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मिनट में, 50 मार्क्स के। और कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन आ रहा है 20 मार्क्स का, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश देना है तो इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अगर आपको हिंदी देना है तो हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे का फ्रेंड्स, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है। ये मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम पैटर्न है, सेम पैटर्न होता है फ्रेंड्स। जो मल्टीपर्पज़ का है वही सेम पैटर्न होता है ऑफिसर स्केल 1 का। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 50 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश दे रहे हैं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज अगर आप हिंदी दे रहे हैं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो फ्रेंड्स यही सेम पैटर्न आएगा जो पिछले साल था प्री का, मेंस का, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है।
अब ये आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, जो लोकल लैंग्वेज की बात हो रही थी, किस स्टेट से क्या लोकल लैंग्वेज है। जैसे आंध्र प्रदेश में का लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, इस लैंग्वेज में एग्ज़ाम आएगा। मतलब आप आपको एग्ज़ाम में ये 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप या तो इंग्लिश में एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं, या तो हिंदी में, या तो तेलुगु में। ऐसे ही हर स्टेट का दिया हुआ है, आप सबका देख सकते हैं। हम लोग का यूपी का दिया हुआ है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। मतलब एग्ज़ाम जो होगा आप इंग्लिश में, हिंदी में या उर्दू में दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है। ये स्केल 2, स्केल 3 के लिए दिया हुआ है क्या एग्ज़ाम है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये सबको पता है कि अगर आपने नो आंसर इज़ मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, देयर विल नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन, एंड फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ been given by the candidate, 1/4 of the mark assigned to that question will be declared as penalty। मतलब 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है इसको एग्ज़ाम में, 0.25 आपका कटेगा अगर आपने एक गलत क्वेश्चन दे दिया, गलत आंसर दे दिया। उसके बाद से एग्जामिनेशन सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं। फटाफट से आते हैं अब नीचे अपने टेंटेटिव डेट्स पे। क्या टेंटेटिव डेट्स है एग्ज़ाम के। सबसे इम्पोर्टेंट इस समय पे यही है कि आप क्या एग्ज़ाम है, हम उस हिसाब से प्रिपरेशन को बूस्ट करें अपने। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, 1/7/2020 से 21/7/2020 तक रहेगा। आज से ये 21 दिन आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप देरी ना करें कि हाँ लास्ट दिन पे करेंगे, आज के आज रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस का डेट भी वही सेम है, 1/7 से 21/7। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री ट्रेनिंग, ये अपने लिए नहीं है। कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग, ये भी अपने लिए नहीं है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम अगस्त, फ्रेंड्स अगस्त 2020 में हमारा कॉल लेटर आ जाएगा प्री के लिए। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्री का कब होगा, सितंबर-अक्टूबर 2020। फ्रेंड्स ये ऐसा आपने पहले नहीं देखा होगा कि डेट ना दिया हो। इस बार का नोटिफिकेशन में डेट नहीं दिया है, सितंबर-अक्टूबर मंथ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी डेट फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये सितंबर-अक्टूबर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होगा। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते वो, क्योंकि हर बार क्या होता है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट दिया होता है, प्री का एग्ज़ाम डेट दिया होता है मंथ के साथ। हाँ, मेंस का एग्ज़ाम डेट नहीं दिया होता है, केवल मंथ दिया होता है। लेकिन इस बार देखिए प्री का केवल मंथ दिया है, सितंबर-अक्टूबर। इसका मतलब यह है कि वो भी श्योर नहीं है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसका क्या फेज़ होगा, उस हिसाब से ये अपना डेट सेलेक्ट करेंगे। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही हमारा एग्ज़ाम होगा। तो जुलाई आ गया है फ्रेंड, जुलाई अगस्त मतलब 2.5 मंथ मान के चलिए कि आपके पास है। और दो से ढाई महीने बहुत होते हैं प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ चुका है तो बस प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, आप निकाल सकते हैं। फिर आएगा प्री का रिज़ल्ट है अक्टूबर 2020 में। कॉल लेटर फॉर मेंस अक्टूबर-नवंबर 2020। फॉर मेंस का एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मेंस सिंगल एग्ज़ाम होगा अक्टूबर-नवंबर 2020 में। अक्टूबर-नवंबर में ही मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्री से मेंस में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अक्टूबर में ही प्री का एग्ज़ाम लिखा है, अक्टूबर-नवंबर में ही मेंस का एग्ज़ाम लिखा है। तो मतलब एकदम पैक रहेगा शेड्यूल प्री और मेंस का। प्री देते ही आपको मेंस की तैयारी में लगनी पड़ेगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा प्री और मेंस के बीच। रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, फॉर मेंस दिया अक्टूबर-नवंबर में ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू अक्टूबर-नवंबर में ही कॉल लेटर भी आ जाएगा। और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू अक्टूबर-नवंबर में ही इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और प्रोविज़नल अलॉटमेंट जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना फटाफट प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स। जैसे ही सितंबर ख़त्म होने को होगा तो एकदम आरआरबी का शेड्यूल पैक है। सितंबर से अक्टूबर में ही प्री, अक्टूबर में ही प्री का रिज़ल्ट, नवंबर में मेंस, नवंबर में ही मेंस का रिज़ल्ट, नवंबर दिसंबर में ही आपका इंटरव्यू,
और जनवरी में अलॉटमेंट। तो बहुत तेज़ी से प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो ये रहा आपका टेंटेटिव डेट, यहाँ पे ख़त्म होता है टेंटेटिव डेट। आगे देख लेते हैं और क्या बचा है नोटिफिकेशन में। तो ये अब आता है वैकेंसीज़। वैकेंसीज़ कितनी आई हुई है फ्रेंड्स, ये है ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आप अपने स्टेट से देख सकते हैं कितना वैकेंसी है। ये आंध्र प्रदेश का हुआ, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी यहाँ है, आसाम की वैकेंसी यहाँ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही, मुझे लगता है बहुत कम वैकेंसी आई है फॉर ऑफिस असिस्टेंट। बहुत सारे बैंकों में 0 वैकेंसी दिया हुआ है। बिहार से भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश से एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ वैकेंसी मुझे देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ वैकेंसी है, बड़ौदा यूपी बैंक में वैकेंसी है थोड़ी बहुत अच्छी खासी। बाकी मुझे नहीं लगता किसी स्टेट से इतनी अच्छी वैकेंसी हो। बाकी सारे स्टेट से मुझे बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स इस बार टक्कर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी और टक्कर का मुकाबला होगा। आप तैयार रहिए, बहुत टाइम आप लोग को मिला है पढ़ने के लिए। आप आशा करता हूँ आप पढ़े होंगे। ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी देखते हैं। आप अपने अपने स्टेट की वैकेंसी देख सकते हैं। ऑफिसर के स्केल 1 की वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट से थोड़ी बहुत सही है, बट तब भी ये भी बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी स्टेट में इतनी वैकेंसी आई है। बड़ौदा यूपी बैंक का वैकेंसी ये रहा। आर्यव्रत बैंक ने अच्छी खासी वैकेंसी दी है फॉर ऑफिसर स्केल 1। और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मतलब यूपी में वैकेंसी है, इट मीन्स यूपी से बहुत सारे स्टेट वाले अप्लाई करने वाले हैं। आसपास के स्टेट वाले और हिंदी स्पीकिंग स्टेट प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब स्टेट के लोग यूपी से अप्लाई करने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तराखंड में वैकेंसी है ही नहीं फ्रेंड्स। उत्तराखंड में वैकेंसी है ही नहीं। वेस्ट बंगाल में वैकेंसी ना के बराबर है। तो ये सब बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सब यूपी की तरफ जंप करेंगे। तो यूपी का कट ऑफ बढ़ाने वाले हैं ये लोग। राजस्थान में वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वैकेंसी है राजस्थान में। ऐसे ही यही हालत है आपका बिहार का। बिहार का वैकेंसी भी बहुत कम है फ्रेंड्स। बिहार में एक ही बैंक ने वैकेंसी दी है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने। एनआर का मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि इसने वैकेंसी नहीं दी है। एनआर का मतलब है रिपोर्ट नॉट अवेलेबल, मतलब अभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया है कि कितनी वैकेंसी है। आने वाले टाइम पे ये दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 इनकी वैकेंसी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वैकेंसीज बहुत कम हुई हैं, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने तैयारी से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए। एक से ज़्यादा सीट पे तो आप जाएंगे नहीं फ्रेंड्स, एक सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए आपको तैयारी अपने लेवल पे करनी होगी, अपना लेवल बढ़ाना होगा, अपने स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। सब वैकेंसी है ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सारा नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एज, क्वालिफ़िकेशन, वैकेंसी, एग्जामिनेशन पैटर्न। कोई भी आपको डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।